हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पे बेस्ड। जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने एल्गी के क्लासिफिकेशन किया था। एल्गी के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आज जो हम पढ़ेंगे हम रोडोफाइसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज हम देखेंगे रोडोफाइसी, जिसे हम रेड एल्गी बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम उसको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कॉपी लेके जरूर बैठिए ताकि आप इसको नोट कर पाए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, कंटेन रेड पिगमेंट। रोडोफाइसी जो रेड एल्गी होती है ये हमारा रेड पिगमेंट कंटेन करती है। रोडोफाइसी में अगर आपको रोडोफाइसी पूछा जाए, ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप कौन सा पिगमेंट कंटेन करता है, तो रोडोफाइसी से आर से आप ये समझ लीजिएगा कि ये रेड एल्गी होती है। ठीक है, और ये रेड पिगमेंट कंटेन करता है जो क्या नाम होता है, आर फाइकोइरेथिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर द मेराइन। इनके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो हमारे मेराइन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है some are found in the well lighted region close to the surface of water, while some are found at the great depth in the ocean where only the little amount of the light reaches. कुछ जो होते हैं रेड एल्गी में ये वेल लाइटेड रीजन्स में फाउंड होते हैं, मतलब जहाँ पे जो लाइट होती है बहुत क्लियरली एब्जॉर्ब होती है, जहाँ पे जो क्लियरली लाइट होती है वो वेल्ड रीजन की होती है। कुछ जो एल्गी होती है वो हमारी उस रीजन में फाउंड होते हैं जहाँ पे जो लाइट होती है बहुत अच्छे से अमाउंट में आती है, तो जो कि सरफेस से क्लोज होती है, जो वाटर की सरफेस से क्लोज होती है। और कुछ जो एल्गी होती है वो हमारे ओशन के बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पाई जाती है, जहाँ पे सिर्फ लिटिल अमाउंट ऑफ द लाइट रीचेज, जहाँ पे सिर्फ लाइट की जो लिटिल अमाउंट है वो ही पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये दो जगह फाउंड होते हैं। एक तो वो जगह जो वाटर की सरफेस पे होती है जहाँ पे लाइट बहुत अच्छे से आती है, एक डेप्थ ऑफ द ओशियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टी सेलुलर थैलस विद द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनमें जो एल्गी होती है ये मल्टी सेलुलर होती है, एक से ज्यादा सेल कंटेन करती है। थैलस होती है विद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं फूड को किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जो कि किससे सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर में होता है। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लिसेरिया एंड जिलेडियम। ठीक है, इनके ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये होते हैं। तो हमने रेड एल्गी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। तो सबसे पहले देखिए, रेड पिगमेंट कंटेन करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इनके मेराइन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वाटर की सरफेस पे फाउंड होते हैं, कुछ ओशियन की डेप्थ में फाउंड होते हैं। मल्टी सेलुलर थैलस होते हैं विद द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोरिडियन स्टार, जो कि किससे सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लिसेरिया एंड जिलेडियम। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।